लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान होने हैं 19 अप्रैल को और दूसरे चरण के 26 तारीख को, जहां पर हम देख सकते हैं कि पहले चरण के लिए उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर यहां पर दावेदार अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती लगातार अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगती नजर आ रही हैं, अपील कर रहे हैं कि इस बार बसपा को वोट दें, लेकिन वहीं मंच से इस बार नदारत नजर आ रहे हैं सतीश चंद्र मिश्र। आखिर क्या वजह है, इस बात का खुलासा अभी आधिकारिक तौर पर होता नजर नहीं आया है। जी हां, सतीश चंद्र मिश्र की अगर हम यहां पर एक्टिविटी सोशल मीडिया पर देखें तो ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है और बसपा को अनफॉलो कर रखा है या बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ नाराजगी जाहिर करके किसी अन्य दल में जाने की यहां पर विचारधारा रखे हुए हों, ऐसा भी नजर नहीं आ रहा है। देखने को मिल रहा है कि मायावती जो कुछ भी पोस्ट कर रही है उसको रिपोस्ट भी यहां पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में अंबेडकर की जयंती पर भी यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पूरे मान सम्मान के साथ याद करते नजर आए सतीश चंद्र मिश्र, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को ही टैग किया हुआ था। तो ये सारे संकेत मिलते नजर आए कि सतीश चंद्र मिश्र कहने को तो एक्टिव हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं। एक मीडिया रिपोर्ट्स का यह दावा था कि मायावती ने अपनी चुनावी जनसभा की शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर से की थी, लेकिन विश्लेषकों का यह कहना था कि हो सकता है कि सतीश चंद्र मिश्र तब एंट्री ले जब मायावती उत्तर प्रदेश में रैलियां करना शुरू करें। अब हमने देखा मायावती मुरादाबाद हो या पीलीभीत हो या फिर हम अन्य और क्षेत्रों की बात कर ले, वहां पर रैलियां कर रही हैं, लेकिन वहां पर भी सतीश चंद्र मिश्र नजर नहीं आ रहे। तो आखिर कहाँ है सतीश चंद्र मिश्र? क्या पर्दे के पीछे की भूमिका निभा रहे हैं? टिकट वितरण में भी एक बड़ी भूमिका होती है, लेकिन उसको लेकर भी स्पष्ट नहीं, क्योंकि वहां पर खबरें थी कि इस बार आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ वहां पर भूमिका संभाल रहे हैं। तो ऐसे में सतीश चंद्र मिश्र, जिनको प्रथम और द्वितीय चरण के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नंबर 3 पर रखा गया था, पहले पर मायावती, दूसरे पर आकाश और तीसरे पर सतीश चंद्र मिश्र, और इस बार तो यहां पर मायावती ने ब्राह्मण कैंडिडेट पर भी काफी भरोसा जताया। करीब 15 से 20% ब्राह्मण कैंडिडेट को भी जमीनी स्तर पर उतारा है उन्होंने। तो ऐसे में यहां पर सतीश चंद्र मिश्र के द्वारा वोट की अपील करना काफी फर्क डाल सकती थी। भले ही 2022 के विधानसभा चुनाव में इनका चाणक्य नीति काम ना आया हो और बसपा सिर्फ एक सीट पर समट कर रह गई, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि बसपा 2007 के फॉर्मूले पर काम कर रही है। लेकिन 2007 में सतीश चंद्र मिश्र और साथ ही साथ कई ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने भूमिका निभाई थी बसपा को आगे ले जाने के लिए। अकेले दम से मायावती का चेहरा तो था ही, लेकिन इन सब पर्दे पीछे की भूमिका इन नेताओं ने निभाई थी। ऐसी स्थिति में सतीश चंद्र मिश्र को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि इनकी रैलियां और जनसभाएं क्यों नहीं है, क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव, जैसा कि हमने आपको बताया, 19 तारीख को 8 सीटों के लिए होंगे, जिसमें बसपा के खाते में पिछली बार हम देखें तो नगीना जैसी कुछ इंपॉर्टेंट सीट गई थी, लेकिन वहां पर अभी तक मायावती, आकाश आनंद जैसे नेताओं ने मोर्चा संभाला, लेकिन सतीश चंद्र मिश्र जैसे नेता नदारद नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।